Good morning to all of you student. Today we are going to cover the practical session of the temperature sensor LM358 sensing and the conversion in the ADC as well as the conversion in the temperature unit. तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा वो एजेंडा ऑफ द क्लास इज़ कि किस तरीके से हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को रीड करेंगे एज वेल एज हार्डवेयर पे हम लोग बनाकर देखेंगे और उसे सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आज हम लोग को करने का इंटेंशन है। सो वी शुड हैव टू स्टार्ट। और सभी लोग इन्फॉर्म कर दें सभी स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट हैं दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली और यहाँ पर उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट 85% उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज़ द सर्टिफिकेट अबाउट दैट। आप लोग रेगुलरली क्लास को अटेंड करें और समझें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो आज फ्रिड्जिंग पे पहले बना लेते हैं। फ्रिड्जिंग के वायरिंग के कनेक्शन को वी विल अंडरस्टैंड इन द आर्डिनो। ओके, तो जैसे आप लोग देखें कि फ्रिड्जिंग का जो कनेक्शन होगा वो किस तरीके से हम बनाएंगे और इसके बाद हम लोग हार्डवेयर पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो फ्रिड्जिंग इज़ बीइंग ओपन और देखिए फ्रिड्जिंग क्या हो गया, ओपन हो गया बेटा। ओके, तो जैसे ये हम देखते हैं कि दिस वन इज़ द ब्रेड बोर्ड। तो ब्रेड बोर्ड के कनेक्शन में अब हम लोगों ने कहा जैसे ये आपका ब्रेड बोर्ड होता है ना, दिस वन इज़ द ब्रेड बोर्ड। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड बोर्ड के कनेक्शन में किस तरीके से होगा। तो आप ब्रेड बोर्ड में अब हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहली चीज़ तो कल हम लोगों ने जो स्कीमेटिक बनाई थी वो इस बात की बनाई थी कि LM35 सेंसर जो हमारा LM35 टेम्परेचर सेंसर उसको हम अटैच करेंगे आर्डिनो से और आर्डिनो हमारा सीरियल मॉनिटर पे क्या करेगा, शो करेगा। किस चीज़ को शो करेगा, डिस्प्ले कराएगा। किस बात को, डिस्प्ले करेगा टेम्परेचर को, वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में। तो अभी डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, फिर इसको स्केल को हम चेंज करके बताएंगे कि कैसे वो आपका रैंकाइन हो या केल्विन हो या फ़ारेनहाइट हो, तो आप उसे कैसे उस वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ कुड यू चेंज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर स्केल। तो ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसमें। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा बेटा, फर्स्ट वी नीड द आर्डिनो। तो हम लोगों ने कोडिंग किस में की थी, वी डिड कोडिंग इन द आर्डिनो यूनो। तो हम लोग आर्डिनो यूनो ही ले लेंगे बेटा, है ना, ये आर्डिनो यूनो R3। तो इसको हम जानते हैं कि आर्डिनो यूनो R3 है। आप इसे क्या कर लें, रोटेट करा लें। तो रोटेट करा के यहाँ पर हम इसे प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर द प्लेसिंग टू दिस वन, अब हमें क्या चाहिए होगा बेटा, वी नीड LM35। क्या चाहिए बेटा, LM35 टेम्परेचर सेंसर। तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर सेंसर कैसा दिखता है, इट लुक लाइक दिस वन। तो आप टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर देख रहे होंगे, आप इसे अटैच करा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है, यू शुड हैव टू गो देयर एंड अंडरस्टैंड कि LM35 सेंसर जैसे आप देख लें, दिस वन इज़ द LM35 सेंसर, LM35। तो ये LM35 सेंसर अभी हम लोग हार्डवेयर पे जब बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप देखें कि इस तरीके से हम लोग इसका हार्डवेयर पे कनेक्शन बनाएंगे। नाउ इफ़ यू गो टू द दिस पिन, अगर इस पिन पे आप जाते हैं तो ये पिन होती है आपकी कौन सी, इट इज़ द VSS दैट मीन्स कि हमें क्या करना होगा बेटा, दिस पिन इज़ गोइंग टू द कनेक्शन ऑफ द प्लस VSS। मतलब कि इसको हमें 5 वोल्ट देना होगा। कितना देना होगा बेटा, 5 वोल्ट, क्योंकि हमने ADC 5 वोल्ट की स्केल के लिए रखी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक 5 वोल्ट की स्केल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन करके नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट हियर द 5 वोल्ट स्केल। ठीक है, तो आप इसे कनेक्ट करा दीजिए। Now after this one we have to go and write and wire color should be red। तो हमने ऐसे रेड कर दिया। Then after you are going to connect here the ground। तो आप इसी को एक हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ग्राउंड भी बना लेंगे। तो ग्राउंड को जब कनेक्शन करना है, now you should have to choose here and select to this one for the ground purpose। तो आप इसे ग्राउंड कर दीजिए। देखिए अब ग्राउंड को हम लोग जो करेंगे वो ब्लैक कर दे रहे हैं। तो now I am going to make this color to black, इट विल बी। तो ब्लैक कलर कर देंगे। आप देखिए ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा किससे कनेक्टेड हो गया, नाउ यू कुड सी हियर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पर अगर आप देखें केयरफुली देखिए, यू कुड सी कि यहाँ पर अगर हम प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा ये क्या है, सप्लाई है 5 वोल्ट, और यहाँ हम प्रेस करते हैं तो क्या है, ग्राउंड है। अब इस वाले पिन को चाहिए होगा यहाँ से कितना, 5 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, आप यहाँ से उठा के इसको 5 वोल्ट अटैच करा दीजिए। थोड़ा सा वायर वगैरह सही कर देते हैं ताकि आपको कनेक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपको कनेक्शन समझने में प्रॉब्लम ना हो। नाउ यू शुड हैव टू अटैच दिस वन
और अटैच करने के बाद इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, रेड कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, रेड। अब देखिएगा इस पिन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है ना बेटा। तो दिस इज कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ग्राउंड का पोर्शन है ना, वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, ग्राउंड को कनेक्ट करा देंगे। अब ग्राउंड को कनेक्शन कराने के बाद यू शुड हैव टू गो देयर एंड मेक द कनेक्शन इन द ग्राउंड। नाउ वी हैव टू चेंज कलर एंड इट्स गोइंग टू द ब्लैक, क्योंकि आपको ग्राउंड नज़र आए, सॉरी ग्राउंड ये नहीं होता है, ग्राउंड इट्स नॉट अ ग्राउंड, तो ग्राउंड ये होता है आपका, क्योंकि इसे देखेंगे तो ये वाला टर्मिनल आपका ग्राउंड टर्मिनल होता है, ठीक है। तो नाउ यू कुड सी देयर कि ये पूरा का पूरा टर्मिनल क्या हो गया, आपके ग्राउंड हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बेटा ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग टू दिस वन, तो आपको समझ आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो आपका ग्राउंड के अलावा ये जो पोर्शन है ये सप्लाई पे जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने कोड में किया था कल, तो कोड हम लोगों ने किस पे लगाया था, फ्लोट वैल्यू जो भी डाली थी हमने कहाँ पर रीड कराया था, ए नॉट पे रीड कराया था। कहाँ पे रीड कराया था बेटा, वी हैव मेक दिस वन रीड टू द ए नॉट। तो हम क्या करेंगे, ए नॉट पे जाएंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू दिस कनेक्शन फॉर द ए नॉट। तो देखिए आप यहाँ पर ए नॉट है क्या, आप ए नॉट पे से कनेक्ट करा दीजिए। नाउ यू कुड कनेक्ट टू द ए नॉट। अब ए नॉट पे कनेक्ट कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू के हिसाब से हमें रखना होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ए नॉट के कनेक्शन पे दैट्स गोइंग टू द कलर ऑफ, हम इसे ऑरेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है, क्या कर दें, ऑरेंज। तो हमने ऑरेंज कर दिया, तो यू कुड से दैट कि यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, देखिए ए नॉट पे कनेक्टेड है ना, तो ये इसका ए नॉट पे कनेक्शन जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम पूरी तरीके से किस में करेंगे, अपने हार्डवेयर में करेंगे। तो हार्डवेयर में करने के बाद ये वर्चुअल टर्मिनल पे आपको क्या दिखाएगा, कनेक्शन दिखाएगा। सो यू कुड सी देयर। तो चलिए एक बार हम आपको इसी कनेक्शन को प्रोटियस में करके बता देते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, और उसके बाद फिर हम हार्डवेयर पे करते हैं। तो हार्डवेयर पे जब करेंगे तब आपको रियलिस्टिक पता होगा किस तरीके से आप हार्डवेयर पे इस चीज़ को कनेक्शन में ला सकते हैं। नाउ यू हाउ कुड यू कनेक्ट टू दिस वन। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा बेटा, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द आर्डिनो, इसे आर्डिनो चाहिए होगा आपको, एज वेल एज आपको चाहिए होगा LM35 सेंसर चाहिए होगा। तो उसके अलावा वर्चुअल टर्मिनल पे हम लोग सीजे मॉनिटर पे देखेंगे तो वर्चुअल टर्मिनल पे चाहिए होगा। सो वी हैव टू गो देयर एंड आफ्टर गोइंग देयर वी शुड हैव टू गो टू द there and Arduino, we should go there, Arduino, now it's an Arduino R3 we are selecting here। Arduino के बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होगी, LM35 एक आपका टेम्परेचर सेंसर जिसकी रेंज -55 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। तो इन दोनों की ज़रूरत होगी हमको। तो आर्डिनो को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अटैच कर देते हैं। आर्डिनो को अटैच करने के बाद नाउ वी शुड हैव टू गो देयर एंड LM35 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इफ यू गो टू द सिलेक्शन ऑफ द LM35, ओके, इफ यू गो टू द सिलेक्शन ऑफ द LM35, तो सिंपली क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जाके ग्राउंड को अटैच करा देंगे। दिस वन टर्मिनल इज़ द ग्राउंड टर्मिनल, है ना। और ये आपका जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम क्या करेंगे, फाइनली इसे हम थोड़ा सा मिरर इमेज में चेंज कर देते हैं ताकि इसका आउटपुट इधर हो जाए। आप फाइनली देखिएगा इसका आउटपुट कहाँ जाएगा बेटा, ए नॉट पे जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है ए नॉट पे लगा देते हैं। तो हमने इसको अटैच कर दिया ए नॉट पे, और इसे 5 वोल्ट चाहिए होगा। तो आप यहाँ से सप्लाई के तौर पर बैटरी भी लगा सकते हैं, एज वेल एज जो यहाँ पर सोर्स होते हैं DC सोर्स यहाँ पे लगा दीजिए, और DC सोर्स की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ द DC सोर्स इज़ 5 वोल्ट। यू कुड से दैट इट इज़ 5 वोल्ट, है ना, एंटर कर दीजिए। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं वैल्यू, तो यू हैव टू चेंज हियर द हाइड वैल्यू, ओके। तो ये इतना होने के बाद देखिएगा बेटा क्या करना है, आफ्टर चेंजिंग टू दिस वन यू शुड हैव टू गो देयर एंड आफ्टर गोइंग टू देयर, अब आपको सिंपली देखें LM35 सेंसर्स हैं, इसको यहाँ पर आप कनेक्टिविटी ला सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन कनेक्ट टू द वर्चुअल टर्मिनल। तो आप यहाँ से एक वर्चुअल टर्मिनल कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको वैल्यूज़ का पता चलता रहे कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन। और वैल्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, RX को किससे कनेक्ट करा देंगे बेटा, TX से, और TX को किससे कनेक्ट कराएंगे, RX से। तो सीए मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो चलिए जो आपका प्रोग्राम है इसे आप कंट्रोल R कर लें, रीड कर लें। ये प्रोग्राम हम प्रीवियस लेक्चर में आपको एकदम अच्छे से बता चुके हैं बेटा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें हार्डवेयर में करना है, इसलिए आपको कनेक्शन बता रहे हैं किस तरीके से हार्डवेयर में काम होगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यू शुड हैव टू सी हियर। तो आपको ये समझ आनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या होगी, कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है तो हार्डवेयर में कनेक्शन जो नहीं समझ में तो कैसे करेंगे।
तो सिंपली आप देखें अगर तो ये रन कर जाए, रन करने के बाद अगर कोई एरर नहीं होगी तो हेक्साडेसिमल फाइल जनरेट कर देगा। नाउ यू शुड हैव टू चूज़ द हेक्साडेसिमल फाइल। तो आप यहाँ पर जाएं और हेक्स फाइल को सिलेक्ट कर लें। यू शुड हैव टू चूज़ द हेक्स फाइल हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेक्स फाइल है और इस हेक्स फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हेक्स फाइल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद बेटा आप जाएं इसमें और डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दें, ओके कर दें। अब देखिए हम लोगों ने जो कोड लिखा था वही लिखा था, टेम्परेचर की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हम थोड़ा सा इसे मैग्नीफाई कर देते हैं। इफ़ आई विल मैग्नीफाई टू दिस वन इट विल सीम टू यू बेटर इन ऑप्टिमाइज इन मैग्नीफाइड टेक्स्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो आप देखें अगर यहाँ पर देखें तो अब हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैल्यू। जैसे हम टेम्परेचर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 36, 37 जितना 48 जो भी होगा वो आपकी वैल्यू दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़ दिस वन। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जिसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी लेट एंड विदाउट गेटिंग द लेट वी शुड हैव टू स्टार्ट द सिमुलेशन इन द हार्डवेयर। तो अगर हार्डवेयर में आप सिमुलेट करना चाहते हैं तो फ्रिट्जिंग में जैसा कनेक्शन है वैसा ही कनेक्शन हम लोग हार्डवेयर पे करेंगे। सो वी हैव टू चेंज द हार्डवेयर टू दिस वन। और हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा बेटा आप बताइए, हार्डवेयर में हमें क्या चाहिए होगा? व्हाट वी रिक्वायर्ड इन द हार्डवेयर, व्हाट वी रिक्वायर्ड? ओके, आप लोग को आइडिया है कि हम लोग को हार्डवेयर में क्या रिक्वायरमेंट होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए। स्कीमेटिक आपके सामने है, स्कीमेटिक में देखते हुए बताइए क्या क्या हार्डवेयर ज़रूरत है, क्योंकि हार्डवेयर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सो वी शुड हैव टू एम्फेसाइज देयर कि हमें किस तरीके से समझना है। ओके, तो देखिएगा आप लोग, हाँ बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट सेक्शन में लिखा है कि क्या क्या ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जो ज़रूरत है हार्डवेयर की, उसे रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? एक हमको चाहिए होगा, देयर विल मस्ट बी रिक्वायर्ड ब्रेडबोर्ड भी रिक्वायर्ड। ब्रेडबोर्ड के अलावा आपको चाहिए होगा एक ऑर्डिनो, एक चाहिए होगा आपको LM35, एक चाहिए होगा आपको कम्युनिकेशन केबल, एक चाहिए होगा आपको दिस वन, यानी कि हम मैच स्टिक को यूज़ करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना बेटा। वो आपके ऊपर है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं। कुछ हमें बग वायर्स की ज़रूरत होगी। नाउ वी आर सिलेक्टिंग टू द बग वायर। तो ये इतनी चीज़ों से हम अपना कनेक्शन बना के इसको प्रोग्राम को अपलोड करके देख लेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन। तो बी पोर्ट को, बी टाइप के जो कनेक्टर हैं इसको आप कनेक्ट करा दीजिए इससे। इसको कनेक्ट कराने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, यू शुड हैव टू कनेक्ट हियर। कनेक्ट कराने के बाद आप प्रोग्राम में जाइए और प्रोग्राम में जाने के बाद ना यू शुड हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड एंड सेलेक्ट द पोर्ट। तो आप यहाँ पर जाएं, नाउ यू शुड हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड एंड नाउ यू शुड हैव टू सेलेक्ट द पोर्ट। सेलेक्ट द बोर्ड, सेलेक्ट द पोर्ट के बाद अपलोड कर दें प्रोग्राम को। और जब प्रोग्राम को आप अपलोड कर रहे होंगे यू कुड सी हियर द RX-TX पिन विल बी ब्लिंक एंड दिस विल बी एब्सोल्युटली अटैच। तो ये चीज़ें हो जाएंगी और अपलोडिंग प्रोग्राम में जो शो कर रहा है, जब प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, आफ्टर द अपलोडिंग द प्रोग्राम दैट विल एब्सोल्युटली डन। तो सिंपल सी बात है, यू शुड हैव टू, तो ओके बीइंग अपलोडेड, चलिए अपलोड हो जाने दीजिए, देन वी विल सी देयर। ओके, नाउ प्रोग्राम हैज़ बीन अपलोडेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका RX और TX पिन दोनों ब्लिंक होने लगे, यानी डेटा को क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन करना है। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं पहले। नाउ शुड हैव टू गो टू द कनेक्शन। तो कनेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि LM35 सेंसर में इस तरीके से हम लगा रहे हैं, जिस तरीके से इसमें लगाए उसी तरीके से कनेक्शन आपकी तरफ से लगा रहे हैं। तो देखिएगा हम LM35 सेंसर को इस तरीके से करके और ब्रेडबोर्ड में अटैच कर देना है बेटा। ठीक है, ध्यान समझते जाइएगा बस। यू शुड हैव टू सी देयर। तो चलिए हमने जैसे ये LM35 सेंसर को इसमें ब्रेडबोर्ड में क्या कर दिया, अटैच कर दिया। आई हैव अटैच द LM35 सेंसर हियर। तो LM35 सेंसर हमने अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें करना क्या है, एक हमें VCC देना है, एक ग्राउंड देना है। तो आप जानते हैं कि जैसे ये फ्लैट वाला होता है, ये फ्लैट वाला आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। और फ्लैट वाला आप तरफ होने के बाद इधर वाला जो फ्लैट वाले में, जैसे फ्लैट वाला आपकी तरफ है तो फ्लैट वाले में जो कह सकते हैं लेफ्ट साइड होगा, दिस साइड,
है ना। आप ऐसे देखेंगे फ्लैट साइड मेरे साइड तो इस साइड है, तो दिस साइड विल बी व्हाट, दैट विल बी 5 वोल्ट। तो आप एक काम करें, फ्लैट वाले का इस साइड जो होगा वो 5 वोल्ट से कनेक्टेड होगा, तो आप इसे कनेक्शन बना दें। तो कहेंगे ठीक है, एक हम ले लेते हैं कनेक्शन के लिए वाइट और रेड ले लेते हैं, रेड एंड ब्राउन ले लेते हैं। चलिए, तो एक हम कह देंगे यहाँ पर ये कनेक्ट होगा 5 वोल्ट और यहाँ पर इस साइड वाले पे कनेक्ट होगा ग्राउंड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे 5 वोल्ट वी इनपुट, यहाँ पर देखिए वी इनपुट ग्राउंड 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 वोल्ट और दूसरे वालों को कहाँ कनेक्ट करा देंगे, ग्राउंड। तो 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पे हम इसे कनेक्ट करा देंगे। अब इसे चाहिए होगा वैल्यू यानी आउटपुट पे, तो आउटपुट पे ऑरेंज हम लोग लगा दे रहे हैं। तो बीच वाला जो कनेक्शन होगा ये ऑरेंज से आउटपुट से निकल के कहाँ जाएगा, ए नॉट पे जाएगा। तो ईयर इज़ ए नॉट, आप ए नॉट पे इसको अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो ए नॉट हमने अटैच कर दिया। अब जिस हिसाब से वैल्यू होगी उसके, अब चलिए ये कनेक्शन तो हम लोगों ने बना लिया, जैसे ग्राउंड उसको कर दिया। अब हमको ये देखना है, नाउ वी शुड हैव टू सी देयर कि टेम्परेचर इस वक्त हमारा कितना दिखा रहा है कंप्यूटर में। देखिए अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं सिंपली ये सारी चीज़ें, फिर अभी एलसीडी वगैरह जब अटैच करके काम करेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वी शुड हैव टू गो टू द सीरियल मॉनिटर, और सीरियल मॉनिटर में जाने के बाद सीरियल मॉनिटर ऑन कर दीजिए। सीरियल मॉनिटर जब ऑन करेंगे तो आपको एक काम करना होगा कि सीरियल मॉनिटर की वैल्यूज़ को सेट करनी होगी बॉर्ड वैल्यू। तो हम लोगों ने बॉर्ड वैल्यू कोड में कितना रखी है, देखिए बेटा बॉर्ड वैल्यू कोड में 9600 रखी है ना, तो आपको यहाँ पर बॉर्ड वैल्यू को सेट करना होगा। यू शुड हैव टू सेट हियर। तो अगर आप सही से देखिए तो आपको समझ आ जाएगी अभी, इफ़ यू वांट टू सी देयर प्रॉपरली। यहाँ पर बॉर्ड वैल्यू जो 9600 हमें करनी होगी, यू शुड गो टू द 9600। जैसे ही आप 9600 करेंगे देखिए वैल्यू आपको शो होने लगी। क्या लिख रहा है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़, यही चीज़। और सेम टू सेम इसी तरीके से कहाँ पे शो हो रहा था बेटा, प्रोटियस में। तो अगर प्रोटियस में चीज़ें शो होती हैं तो दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट टू दिस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट टेम्परेचर इज़ शोइंग वेरी हाई, दैट्स वाई, क्यों ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इस टेम्परेचर सेंसर को थोड़ा सा, मे बी टेम्परेचर सेंसर भी कैलिब्रेटेड गड़बड़ हो, क्योंकि बहुत दिन से इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कैलिब्रेशन बिगड़ गई होगी। तो एक काम करते हैं, इसे 5 वोल्ट आउटपुट एंड ग्राउंड पे हम लोग इस तरीके से इसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, फाइनली वी शुड हैव टू चेंज द टेम्परेचर सेंसर। ओके, वी शुड हैव टू चेंज दिस वन। तो चलिए अभी देख रहे होंगे 0 दिखा रहा है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो टेम्परेचर सेंसर को हमें क्या करना होगा बेटा, चेंज करना होगा। वी शुड हैव टू चेंज द टेम्परेचर सेंसर। ओके, चेंज कर लेते हैं फिर हम लोग। चलिए देखिए टेम्परेचर सेंसर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर। देखिए अभी हमने कनेक्शन निकाल दिया है तो उसमें कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, तो फाइनली 0 दिखा रहा है। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे LM35 सेंसर्स हैं हमारे पास, तो LM35 सेंसर्स को ले लीजिए और चेंज करके देख लेते हैं। ना वी शुड हैव टू चेंज, दिस वन इज़ द LM35 सेंसर। तो आप कहेंगे कि सर इसको वापस से कनेक्शन में लगा देते हैं। हम कहेंगे ठीक है भाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर वी इनपुट और ग्राउंड और VCC का कॉन्सेप्ट है, वी शुड टू कनेक्ट हियर। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे। इफ़ यू विल कनेक्ट हियर, तो जैसे ही हमने कनेक्ट करा दिया आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 34.18 डिग्री सेल्सियस यानी 33 पॉइंट समथिंग ये इसकी एक्चुअल वैल्यू को बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आज थोड़ा हम लोग फ़ैन भी नहीं चलाए हुए हैं, AC भी नहीं चलाए हुए हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम का वही दिखा रहा है कि 32 एंड समथिंग। तो अब क्या करा जाए, इसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। सो वी शुड हैव टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर। तो चलिए आप लोग देखिएगा सीरियल मॉनिटर पे बेटा, सीरियल मॉनिटर पे देखिएगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, 77 समथिंग 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 पहुँच गया आगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 72 डिग्री पे पहुँच गया। अब टेम्परेचर क्या है, स्लाइटली इट इज़ गोइंग डाउन टू द वैल्यू। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो सिंपली आप देख सकते हैं कि वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो इसी को कहते हैं ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जब हम लोग LCD वगैरह डिस्प्ले ये सारी चीज़ें लगा देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। आप लोगों को हम जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कॉन्सेप्ट वो LCD का बताएंगे। तो ये LCD वगैरह कॉन्सेप्ट जब आपको आ जाएगा फिर आपको पूरी तरीके से उसमें हम प्रॉपरली सिखाएंगे, समझाएंगे। यू विल बी एबल टू लर्न देयर, तो यू कैन अंडरस्टैंड टू दिस वन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू।
तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। डिड यू अंडरस्टैंड टू दिस वन? एक बार और भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। देखिए वो धीरे धीरे टेम्परेचर स्केल जो जब ठंडा हो रहा है, देखिए हम और ठंडा करते, टच करके ठंडा कर देते हैं। यहाँ और ठंडा करते चले जा रहे हैं, तो वैल्यू 36 ठंडा कर दें तो 35, और धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो 35, फिर 34, फिर 33, 32 पे आके वो टिक जाएगा। तो सिंपल सी ये बात है। और अगर हम इसे कूलिंग करें तो भी ये टेम्परेचर गिरता चला जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपका जिस तरीके से आप इसे यूज़ करें वैसे ही होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू अगेन इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ दिस वन। तो आप देखते रहिएगा, द टेम्परेचर ऑफ द सेंसर इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ एंड साइमल्टेनियसली इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, और वैल्यू तक ले जाते हैं 77, 79, एंड नाउ वी आर गोइंग टू 95, 91, और भी ऊपर ले जाते हैं। अगर आप इसको और ऊपर ले जाएं वैल्यू 96 एंड 100 एंड 102, 102 के बाद देखें 105, 107, 101, 15, एंड मैक्सिमम इज़ गोइंग टू अचीव 120, 30। ठीक है, बच गए नहीं, उंगली जल जाती है भाई। तो 130 डिग्री सेल्सियस तक हमने पहुंचाया। नाउ इट इज़ स्लाइटली गोइंग टू स्लाइटली रिड्यूस दिस वन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे 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 टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर के स्केल को चेंज हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम लैपटॉप को अपने हार्डवेयर के साथ अटैच करेंगे? क्या नहीं, हमें क्या करना होगा, इस ऐसी LCDs को या OLED LCDs को आपको इसके साथ क्या करना होगा, अटैच कराना होगा, या 16x2 के LCDs को क्या करना होगा, अटैच करना होगा। तो आपको हम ये आइडिया बताएंगे कि किस तरीके से आप इस पर डिस्प्ले करा देते हो। ठीक है, तो ये आपको जब आइडिया हो जाएगा तो आपका लैपटॉप साइड हो जाए, कंट्रोलर आपका LCD ये एक मॉनिटर अटैच कर दिया, और इसी पर सारी चीज़ें क्या करने लगेंगे, डिस्प्ले होने लगेगी। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्चुअली इसको यूज़ कर सकते हैं और कंसेप्चुअली इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो दैट विल बी सो बेनिफिशियल। आप देख सकते हैं कि 130 डिग्री सेल्सियस से गिरते हुए टेम्परेचर नीचे आ रहा है। तो सिंपली अगर हम इसे फूक के थोड़ा ठंडा कर देते हैं तो नाउ 41 डिग्री इज़ गोइंग टू रिड्यूस। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रोटियस में हम लोग वर्चुअली सिमुलेट करके देखते हैं, वो रियलिस्टिक आपके हार्डवेयर में ऐसे चला के देख लेते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग को आइडिया होगा, यू विल लर्न लिटिल बिट टू दीज थिंग्स, और काफ़ी चीज़ें होंगी। चलिए अब हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए आप कैसे स्केल ऑफ द टेम्परेचर, दैट मीन्स कि कैसे हम स्केल ऑफ द टेम्परेचर हम लोग यूज़ करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा, है ना बेटा, तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फार्मूला क्या किया था बेटा, हम लोगों ने फार्मूला डेराइव किया था। एक फार्मूला डेराइव किया था किसके लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। तो हम लोगों ने जो फार्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए डिराइव किया था वो क्या था बेटा, आई थिंक ये आप लोग को समझ आ रही होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस क्लासेस में इसीलिए हमने तीनों की, केल्विन की, सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट तीनों की बताई थी। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से आप टेम्परेचर स्केल के अलावा आप किस तरीके से इसे रीड कराएंगे। सिंपली यू शुड हैव टू सी देयर, नाउ वी हैव टू राइट देयर टेम्प वैल्यू को इज इक्वल टू, अब आपको याद हो कि हम लोगों ने किस तरीके से, अच्छा चलिए अगर आपको याद होगा तो किस तरीके टेम्प को हम लोगों ने डिकोड कर दिया था फ़ारेनहाइट में। तो लिखते हैं टेम्प इक्वल टू, एक फार्मूला क्या था बेटा, टेम्प इज इक्वल टू, बताइए आप लोग, फार्मूला हमारा क्या था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद है आप लोगों को? अरे भाई फार्मूला जो लगाया था हम लोगों ने डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला था वो क्या था, डिड यू लर्न, डिड यू अंडरस्टैंड, नहीं याद है? अरे भाई भूला ना करो, कोई नहीं लिख रहा है, प्रीवियस क्लासेस को देखते रहा करिए भाई, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। यू शुड हैव टू सी देयर। और अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू चेंज द स्केल फॉर दिस वन। तो आप एक काम करें कि किस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, हाउ कुड यू चेंज। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला हम लोगों ने किस तरीके से ड्राइव किया था, एक बार उसको समझ लेते हैं, और समझने के बाद फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको सिखाया था ना हमने कि भाई स्केल होगी आपका, और स्केल में एक 212 रहा होगा, 32 यहाँ पर था और फ़ारेनहाइट का था। तो आप कहते थे C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/212 माइनस कितना हो गया था बेटा, 212 माइनस, यू कैन गो टू द C देयर, तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 212 माइनस कितना था बेटा 32, तो यहाँ पर 32 कर दीजिए। तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू C अपॉन 5 प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो फाइनली ये हमारा फार्मूला निकल के आया था कि F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई C पावर स्लैश, यानी कि इसको हम ऐसे कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 5 हो जाएगा और प्लस का 32 इज इतना हो जाएगा। अब इसे फ्लोट टाइप में बदलेंगे तो F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9.0 एस्टिक। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या है टेम्प, तो आप कहेंगे टेम्प, तो इसे टेम्प कर दीजिए और इसे भी टेम्प में ही स्टोर कर दीजिए, है ना। तो आप कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू 9.0 इंटू टेम्प और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5.0 प्लस कितना हो जाएगा 32.0। तो ये फार्मूला हम लोग लगा के और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर कि किस तरीके से आपको बताया गया था। सो यू शुड गो टू द स्टडी देयर एंड चलिए अब यहाँ पर आप तो समझ गए टेम्प इजिकल टू फॉर्मूला देखने की, आप टेम्प इजिकल टू 9.0 तो आप ब्रैकेट में करें 9.0 एस्ट्रिक ऑफ क्या करेंगे बेटा टेम्प, TEMP टेम्प। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, क्या करेंगे हम लोग 1 कितना था आपका टेम्प, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आया था आपका 5.0। दैट मीन्स कि अगर आप कहें कि 5.0 और उसके बाद ऊपर जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। अब इसे एक इंटिटी बना देते हैं, ठीक है। ये आपका एक पूरी का पूरी इंटिटी हो गई, तो ये पूरा पूरा इंटिटी हो गया। अब इस पूरी इंटिटी को एक साथ कर दिया और यहाँ पर प्लस कर दीजिए, है ना। तो वी हैव टू राइट हियर द प्लस एंड कितना हो जाएगा 32.0। तो यहाँ पर ये इतना होने के बाद नाउ इट्स गोइंग टू यूज़ दैट वन की हम किस तरीके से होंगे और दिस सेमीकोलन। तो इतना करने के बाद हमें क्या कराना होगा प्रिंट कराना होगा। तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराइए कंट्रोल V। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़, अब यहाँ पर हमको फिर से क्या करना होगा ट्रिम्प को प्रिंट कराना होगा। तो कॉपी करके यहीं पर आप प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सही है। तो एक ही वेरिएबल पर लेता है या नहीं लेता है अभी इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो कंट्रोल R कर दीजिए। इफ़ यू आर डूइंग दिस वैल्यू ऑफ द दिस कंट्रोल R, तो ये होने के बाद आप प्रोटियस में जाइए, प्रोटियस में जाने के बाद आप रन करा दीजिए। आप रन कराएंगे तो वाओ इट इज़ शोइंग वैल्यू, तो बिल्कुल सही आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों स्केल को शो कर रहा है। जैसे कल हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, आई होप कि 37 डिग्री सेल्सियस कितना था 98.6 था ना। तो हम लोग रिड्यूस करके इसे देखते हैं 37 पे। तो देख सकते हैं आप लोग इस गोइंग टू 31, 34, 33, 34, 35, 30 एंड 6। तो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो 98.80 दिखा रहा है ये, तो दोनों वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि द वैल्यू ऑफ द डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों को वो एक ही वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगर आप इसे अलग अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कैलकुलेट तो ओवर टेम्प में होने लगा, तो फाइनली यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दोनों वैल्यू एक ही जगह ओवरराइड कर रहा है। तो एक वेरिएबल से ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप टेम्प अंडरस्कोर कर सकते हैं, टेम्प अंडरस्कोर फ़ारेनहाइट कर सकते हैं ना बेटा। तो टेम्प इज इक्वल टू ADC टेम्प इज इक्वल टू, या तो एक काम करिए टेम्प को रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टोर कराएंगे अलग तरीके के वैल्यू। तो यहाँ पे कह देंगे फ्लोट और टेम्प अंडरस्कोर सेल्सियस, है ना, सेल्सियस हम कर देंगे। तो सेल्सियस हो जाएगा इक्वल टू 0 सेमीकोलन। और एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट का, फ्लोट अब यहाँ पर करेंगे टेम्प अंडरस्कोर फ़ारेनहाइट, है ना, F कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या कर देंगे बेटा 0 सेमीकोलन। तो फाइनली इतना करने के बाद अब क्या करना होगा आपको इसी वैल्यू को क्या कराना होगा
प्रिंट कराना होगा। कहाँ पर? जहाँ पर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला आपने किसके लिए लिखा था? ये वाला फार्मूला डिग्री सेल्सियस के लिए, तो कंट्रोल भी कर दीजिए, तो ये डिग्री सेल्सियस के लिए हो जाएगा। और आप वैल्यू भी किसको प्रिंट कराओगे? इसी को प्रिंट करा दोगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा ये जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कनेक्शन बना रखा है और टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू उसको सेट कर दिया है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू सेटल्ड है, आउटपुट दे रहा है, ग्राउंड भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके हियर, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये टेम्परेचर की स्केल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। हाउ इज़ इट स्केलिंग टू द टेम्परेचर। तो आप लोगों ने ये फार्मूला भी देख लिया होगा। अब इस फार्मूले को अगर आप अटैच करते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर की जो कह सकते हैं फाइनली कि जो टेम्परेचर की स्केल अप है उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में किसी में भी रख सकते हैं। तो फाइनली इफ़ यू गो टू देयर टेम्परेचर सेंसर, अब यहाँ पर हमें बार बार कोडिंग को लिखना और वो सब करना सही नहीं है। सो यू शुड हैव टू डू देयर, और आप देख लें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप देखिए विच वी हैव सेव द प्रोग्राम देयर, वो हमसे कट हो गया है अभी। तो सिंपली आप जहाँ भी सेव कराते हैं आर्डिनो एडीसी टेम्परेचर सी में, तो जाएँ यहाँ पर देखें, यू विल सी देयर कि टेम्परेचर की अलग अपनी स्केल है, अलग तरीके से है वो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल सी देयर। और अभी हम इसको कल की क्लासेस में जब टेम्परेचर की स्केल अप करेंगे ना डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में चेंज करके, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, यू विल सी देयर कि कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। तो हमने एडीसी वैल्यू ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, जो कुछ भी रखा, और आपने टेम्परेचर जो भी रखा 1.80 और 1.8 एंड 32 वी हैव रीड, एंड कंट्रोल आर वी आर जस्ट एक्सर्टिंग हियर। ए नॉट पे आपने एडीसी वैल्यू लिया, टेम्प को भी अटैच कर दिया। ए नॉट जो कुछ भी मिल रहा है वो आप क्या कर रहे हैं, रीड कर दें एडीसी वैल्यू में, एडीसी वैल्यू को कैलकुलेट करा ले रहे हैं। कैलकुलेट कराने के बाद यहाँ पर लाएँ, तो अगर आप डिवाइड करते हैं इसको 9/5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.8, और उसे हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं टेम्प की वैल्यू को। फाइनली हम इसे क्या करा दे रहे हैं, टेम्प की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, और टेम्प की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कराने के साथ हम क्या करा दे रहे हैं, 32 को इसके साथ ऐड करा दे रहे हैं, इससे 32। तो टेम्प के इस वैल्यू को सॉल्व कराया, टेम्परेचर की मल्टीप्लाई किया, टेम्परेचर को क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, और टेम्परेचर को स्टोर कराने के बाद क्या कर देंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो सिंपली से आप रन करा दीजिए। रन कराने के बाद यू शुड हैव गो देयर एंड फाइंड द वैल्यू फॉर दिस वन। तो रन हो जाने दीजिए, इट इज़ रनिंग टू दैट। आफ्टर रनिंग दिस वन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डन कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग अगर कंट्रोल आर करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंपाइल करते हैं। ओके, नाउ वी शुड गो देयर एंड रन करा दीजिए। इट्स रिक्वायर द हेक्साडेसिमल फाइल, सो वी शुड हैव गो देयर एंड रन दिस। या एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इट इज़ शोइंग दैट द वैल्यू एंड इट इज़ गेटिंग द वेरी वेरी स्लाइटली गेटिंग द चेंज। तो ये चीज़ को टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, एंड यू विल सी देयर कि टेम्परेचर स्केल जो आपकी है वो आर्डिनो पे जाने के बाद आप अगर सीओ मॉनिटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर, सॉरी हम लोग को अपडेट करना है ना, प्रोग्राम अपलोड कर दीजिए। मैं शुड अपलोड द प्रोग्राम इनसाइड टू दिस वन, and after uploading the program you will see there कि इसे रन कराएं सीरियल मॉनिटर पे। now you could see at the serial monitor the value is 39, 40 and something else। तो ये इस वैल्यू के बीच में है। और अब इस वैल्यू इस आज हम यहाँ तक क्लास रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम टेम्परेचर की डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन की स्केल को हम लोग अपडेट करेंगे, और उसे ये देखेंगे कि कैसे वैल्यू कम या ज़्यादा होने पर लिमिट वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, लिमिट वैल्यू से कैसे अपने आप को सेट करता है। सो यू विल बी एबल टू लर्न देयर द लिमिट वैल्यू एंड द स्केल फॉर दैट वन। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा क्लास, और बाकी क्लास रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू टू बी हियर बेटा।